उन्होंने विद फैमिली रायपुर मूव किया कि सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, गहने तक बेचने पर। हर्षद रायपुर से मुंबई आते उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला। पॉइंट ऑफ टाइम तक वो करोड़ों का मालिक बन चुका। 1991 कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिर 15 दिन के अंदर बैंक को पैसे लौटाता था। कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 1954 को, जब मुंबई के घाटकोपर के एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ, हर्षद मेहता। उनके पिता ट्रेडिशनल कपड़ों की एक शॉप चलाते थे। कमाई काफ़ी कम होने की वजह से उन्होंने विद फैमिली रायपुर मूव किया, पर यहाँ भी उनकी अर्निंग ना के बराबर थी। अनफॉर्चुनेटली उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। सिचुएशन इतनी खराब थी कि घर को चलाने के लिए उनकी माँ को अपने गहने तक बेचने पड़े। ऐसी सिचुएशन में फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर्षद पर आ चुकी थी। 19 की एज में हर्षद रायपुर से मुंबई आते हैं। इस टाइम पर उनकी पॉकेट में केवल 40 रुपए थे, पर दिमाग में थे हजारों सपने। मुंबई में आके हर्षद ने कभी सीमेंट सप्लाई का काम किया तो कभी डायमंड पॉलिशिंग का, पर प्रॉपर सक्सेस किसी में भी नहीं मिली। लेकिन फिर 8 साल बाद उसे एक ऐसा प्रोफेशन मिला जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था, द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी सारी सेविंग्स, सारे रिलेशंस, इवन सब कुछ शेयर मार्केट में लगा दिया था। 1986 में उसने सारे काम छोड़ दिए एंड एक्टिवली स्टार्टेड ट्रेडिंग। 1990s तक लोग उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहने लगे थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो करोड़ों का मालिक बन चुका था। पिक्चर अब बदल चुकी थी। अब हर्षद मेहता का दौर था। हर्षद ने मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। पर फिर 1991 कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब हर्षद मेहता ने ACC के शेयर्स को खरीदा, जो 200 पर शेयर था। पर खरीदने के 3 महीने बाद ही ये स्टॉक 9000 पर शेयर पर स्काई रॉकेट कर गया। ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट इज 4400%। और जिस दिन वो शेयर्स बेच दिया करता था, उस दिन तो मार्केट भी क्रैश हो जाता था। यही वो टाइम था जहां से लोगों को शक होना शुरू हुआ और फिर सामने आया स्कैम 1992। बेसिकली इस स्कैम को अंजाम देने के लिए हर्षद मेहता ने उस टाइम के बैंकिंग सिस्टम्स के लूप होल्स का यूज किया था। हर्षद बैंक से हाई इंटरेस्ट पर पैसे लेके उसे स्टॉक मार्केट में लगाता था और फिर 15 दिन के अंदर बैंक को पैसे लौटाता था। 23 अप्रैल 1992 जब ये स्कैम लोगों के सामने आया बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, इस खबर के छपते ही हर्षद मेहता एक हीरो से एक विलेन में बदल चुका था। सभी न्यूज़पेपर्स केवल एक ही खबर छाप रहे थे, हर्षद मेहता स्कैम। बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो चुका था, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे 5 साल के इम्प्रिजनमेंट और स्टॉक मार्केट से लाइफ टाइम बैन लगा दिया। 31 दिसंबर 2001 जब देश और दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही थी, तब हर्षद मेहता की डेथ कुछ कंट्रोवर्शियल तरीके से हो गई।